press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज हम देखेंगे व्याकरणांश के बारे में, जो है कारक। कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या है, कारक की परिभाषा क्या है और उसके कितने प्रकार है। बच्चों, कारक क्या होता है, पहले हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। आइए, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, सीता ने दूध पिया, राहुल से बात की, माँ ने चाकू से फल काटा। इन वाक्यों में कुछ शब्द है वो कारक है, कारक चिन्ह कहलाते हैं। देखेंगे, सीता ने दूध पिया, इसमें सीता ने कारक है, कारक चिन्ह है। राहुल से बात की, राहुल से कारक चिन्ह है। माँ ने चाकू से फल काटा, यहाँ पर माँ ने कारक चिन्ह है। चाकू से, किससे काटा? चाकू से फल काटा। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एक शब्द और दूसरे शब्द के संबंध बताने में एक शब्द का सहायता हो रही है, तो ये क्या है? कारक है, कारक चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, कारक क्या है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। कारक की एक परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, आपको पता है पिछले कक्षा में हमने देखा था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। संज्ञा नाम होते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को उसका संबंध, उन शब्दों का संबंध अन्य वाक्य के साथ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि अन्य शब्दों को जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ गीता ने दूध पिया, तो ने कारक है। राहुल ने बात की, राहुल से बात की, से कारक चिन्ह है। माँ ने चाकू से फल काटा, तो किससे काटा? चाकू से काटा। इन शब्दों में हम देख सकते हैं कि कारक के चिन्हों के बिना एक वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसे ही कारक चिन्ह है बच्चों, हम देखेंगे आज कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, कारकों में कारक कौन कौन से हैं और उनके चिन्ह कौन से हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के कारक है बच्चों। उसमें कर्ता कारक है, कर्ता कारक ने, इसका चिन्ह है ने, इसको विभक्ति प्रत्यय भी कहते हैं। कन्नड़ में भी है प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरह कहते हैं। और हिंदी में कर्ता कारक ने है, कर्म कारक को इसका चिन्ह होता है बच्चों, और करण कारक का चिन्ह है से, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, के वास्ते और के द्वारा। अपदान कारक है से, संबंध कारक का, के, की होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है बच्चों पर, में, और संबोधन कारक अरे, हे, हो। इस तरह हम देख सकते हैं कि कारक के चिन्ह कितने हैं। इन कारकों को वाक्य बनाते समय इन कारक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होता एक वाक्य। हमने पहले ही देखा कि कारक के बिना एक पूर्ण वाक्य बनाना असंभव है, इसलिए हम कारक चिन्हों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। आइए बच्चों, देखेंगे कि इन कारक चिन्हों का प्रयोग, कारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे होता है। देखेंगे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने बच्चों। देखिए, मैंने पहले ही कहा परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। सीता ने दूध पिया, दूध पिया क्रिया, सीता संज्ञा, ने दूध पिया, उसका संबंध क्या बता रहा है? ने बता रहा है। सीता ने दूध पिया। तो
हम देखेंगे कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है बच्चों ने। तो ने का उपयोग करके, कर्ता का उपयोग करके हम बहुत सारे वाक्यों को लिखते हैं। इसके बिना क्या है, वाक्य अधूरा होता है। हमने कहा कि कारक के बिना वाक्य अधूरा होता है। कर्ता अथवा काम करने वाला, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं बच्चों। तो कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया करने वाला। तो कर्ता कारक, राम ने दूध पिया और रावण ने काम किया। तो ने का प्रयोग कहाँ होता है, मोटू ने पतलू को मारा। किसने मारा, मोटू ने पतलू को मारा। आइए अब हमारे अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि ने का प्रयोग कहाँ होता है। मोहन ने सतीश को एक किताब दी। मोहन ने सतीश को किताब दी। और ने का प्रयोग हम कहते हैं शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ने का प्रयोग भूतकाल में होता है बच्चों। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो और कुछ देखेंगे कि रहीम ने मूर्ति के लिए एक चित्र खींचा। इस तरह ने का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक क्रिया ऑलरेडी भूतकाल में हुए रहता है जब ने का प्रयोग होता है बच्चों। कर्ता कारक, इससे क्रिया काम करने वाले का बोध होता है। इसका कारक चिन्ह है ने। रमेश ने सतीश की सहायता की। बाजीगर ने अनेक चमत्कार दिखाए। इस तरह हम ने को बहुत जगह पर ने का प्रयोग होता है। तो हम एक रामायण की कहानी लेंगे यहाँ पर। तो उस कारकों का उपयोग करके, चिन्हों का, हम कुछ वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं। ने का प्रयोग करके वाक्य रचना। कर्ता कारक ने का प्रयोग। तो राम ने रावण को मारा। देखिए किसने मारा, राम ने मारा। राम कौन है, कर्ता है, काम करने वाला। तो यहाँ ने का प्रयोग हुआ है, कर्ता का, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। इस तरह हम काम करने वाले के लिए, संज्ञा के लिए, हम संबंध बताने के लिए, क्रिया का संबंध बताने के लिए ने का प्रयोग किया गया है। तो राम ने रावण को मारा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो कर्म कारक, कर्म कारक के बारे में देखिए। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह है को। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, देखेंगे बच्चों। देखिए कर्म कारक, इससे क्रिया के फल भोगने वाले का बोध होता है। क्रिया का फल, क्रिया होता है लेकिन उसका फल भोगने वाले का क्या होता है, फल भोगने वाले का बोध होता है। हमने देखा कर्ता कारक काम करने वाला, कर्म कारक जो काम किस पर होता है, काम का फल भोगने वाला, उस क्रिया का फल कौन भोगता है, वो क्रिया किस पर होती है, ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मालिक ने नौकर को वेतन दिया। देखिए यहाँ मालिक ने नौकर को वेतन दिया। किसको दिया, नौकर को। और लोगों ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो क्रिया हुआ है चोर को पकड़ना। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। इस तरह इस वाक्य की रचना होती है। इसमें क्रिया के फल भोगने वाले का बोध होता है। एक क्रिया होती है, किस पर होती है, वो क्रिया का फल किस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं रामायण का। राम ने रावण को मारा, यहाँ ने हाईलाइटेड है। यहाँ रावण को राम ने मारा, तो यहाँ मारा है, राम ने मारा है। किसको मारा, रावण को मारा। रावण को राम ने मारा। एक को हाईलाइटेड है। यहाँ पर को क्या बता रहा है, क्रिया का फल किस पर हुआ है, प्रभाव किस पर हुआ है, रावण को मारा। क्रिया किस पर हुई है, रावण पर। शिक्षक ने अपने बच्चों को
विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को पढ़ाया। यहाँ पर क्रिया का फल भोगने वालों का एक संबंध बताने के लिए हम को का प्रयोग किया जाता है बच्चों। बहुत आसान है टिप्स। और करण कारक, थर्ड वन है करण कारक, इसका चिन्ह है से। करण कारक का चिन्ह से होता है, देखेंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इसे क्रिया के होने का सहायता देने वाले साधन का बोध होता है। करण कारक क्या होता है? क्रिया होने में सहायता देने वाला बोध। यहाँ पर क्रिया होना ही है, लेकिन क्रिया करने में सहायता देने वाला साधन का बोध हुआ है। एक क्रिया होती है, उसमें साधन। मैंने चॉकपीस से लिखा, किससे लिखा? से का प्रयोग होता है, ये करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ होता है बच्चों से। तो किसान ने हल से खेत जोता, और मैंने चॉकपीस से लिखा, मैंने पेंसिल से चित्र लिखा। तो उससे क्या होता है? किस साधन से कार्य होता है, उसका एक क्या होता है बात होती है वहाँ पर। करण कारक से साधना। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्रिया के होने का सहायता देने वाली साधना का बोध होता है। मैंने पेंसिल से चित्र लिखा, मैंने लेखनी से पत्र लिखा। तो से क्या होता है? साधन का। सो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल अच्छा सा देखेंगे बच्चों। करण कारक आपके दिमाग में आ गया होगा से। राम ने रावण को मारा। मारा क्या है? क्रिया है। किससे हुई क्रिया? राम के बाण से, राम के बाण से रावण मारा गया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? से का प्रयोग हो रहा है, से का प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि साधना को बता रहा है। किस साधन से एक क्रिया हुई है? रावण मारा गया। किससे मारा गया? रावण से मारा गया। सो बाण से मारा गया। सो साधना क्या है? बाण से मारा गया। तो से का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो और कुछ देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बच्चों। संप्रदान कारक, फोर्थ वन संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसमें क्रिया के उद्देश्य का प्रयोजन होता है। संप्रदान यानी क्रिया किस लिए हुई है, क्रिया का उद्देश्य। क्रिया होता है, सभी कारकों में क्रिया होता है। यहाँ पर उद्देश्य के लिए किस उद्देश्य से वो क्रिया हुई है, उसके लिए के लिए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कारक चिन्ह है के लिए, के द्वारा और के वास्ते है बच्चों। संप्रदान कारक के लिए। मैंने अपने माँ के लिए का उपयोग कहाँ करते हैं? मैंने अपने माँ के लिए अंगूठी खरीदा। मैंने अपने दोस्त के लिए एक पुस्तक खरीदा। मैंने अपने नाना के लिए एक टोपी खरीदी। तो यहाँ पर किसके लिए? किसके लिए यानी देने का होता है। क्रिया का उद्देश्य का प्रयोजन होता है। किसके लिए? उद्देश्य के लिए, बताने के लिए। संप्रदान कारक के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल, इस रामायण की बात देखेंगे तो हम कुछ सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखेंगे। राम ने सीता के लिए, सीता को पाने के लिए, सीता के लिए रावण को मारा। देखिए, रावण ने सीता के लिए एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वहां पर माता सीता का अपहरण होता है, वहां राम जाकर रावण को मारता है, क्रिया होती है। किसके लिए? यहाँ पर सीता के लिए एक उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए उसको मारते हैं। तो के लिए क्या होता है यहाँ? के संप्रदान कारक। कुछ
उद्देश्य का प्रयोजन का बोध होता है। यहाँ पर उद्देश्य का प्रयोजन, किस उद्देश्य से क्रिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, माता ने बेटी के लिए एक पुस्तक खरीदी, नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई, तो के लिए, तो ये तो संप्रदान कारक का उद्देश्य हो गया। तो और बच्चों आगे देखेंगे अपदान कारक। अपदान कारक और से आ गया। अपदान कारक में हम देख रहे हैं से। हम यहाँ पर देखा था करण कारक में से, और अपदान कारक भी चिन्ह है से। कैसे पता चलता है कि कौन सा से क्या है? आइए बच्चों देखेंगे अपदान कारक। अपदान कारक इससे किसी क्रिया के एक स्थान से हटने का बोध होता है। एक क्रिया होती है लेकिन वहां से दूर हटने का बोध होता है। दूर हटना यानी वहां से दूर होने का बोध होता है। बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है। मैं दावणगेरे से मुंबई गया, गंगा हिमालय से निकलती है और पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये क्रिया होती है लेकिन वो हटने से, दूर होने का, एक वस्तु दूर होने का बोध कराया जा रहा है से में। लेकिन करण कारक क्या है? ये तो साधना का बोध हो, किस साधना से हुआ है। लेकिन यहाँ पर अपदान कारक से क्या है? दूर होने का बोध होता है। दूर होने का क्रिया, ये क्रिया को एक स्थान से हटने, एक क्रिया एक स्थान से दूर होने का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा हिमालय से निकलती है और मैं घर से स्कूल आता हूँ, मैं स्कूल से घर जाता हूँ, मैं दावणगेरे से मुंबई जा रहा हूँ, ट्रेन मुंबई से दिल्ली गई। यहाँ पर क्रिया होती है लेकिन दूर होने का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे छोटा सा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल अपदान कारक से। हम यहाँ रामायण की कहानी में हम देखेंगे, अब हम से का प्रयोग करना है। राम अयोध्या से कहाँ आते हैं? लंका आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? से का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये से का प्रयोग क्या दिखा रहा है? राम अयोध्या से लंका आए। तो से का प्रयोग हो रहा है। ये क्या है? एक अयोध्या से लंका आने का इशारा दे रहा है। यहाँ अयोध्या से लंका यानी एक स्थान से दूर हटने का बोध हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है। मैं घर से स्कूल आता हूँ, मैं स्कूल से घर जाता हूँ। तो इस तरह से का प्रयोग हुआ है बच्चों। ये है अपदान कारक। और संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह है का, के और की। संबंध कारक बच्चों, संबंध कारक क्या बता रहा है? इसे संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। यहाँ पर संज्ञाओं को भिन्न भिन्न प्रकार का बोध होता है, संज्ञाओं का संबंध का बोध होता है। इस कारक चिन्ह है का, के, की। इसका कारक चिन्ह है का, के, की। संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। संबंध बताने के लिए हम का, के, की का प्रयोग करते हैं बच्चों। सरोवर का पानी स्वच्छ है। यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। सरोवर का पानी स्वच्छ है। संज्ञाओं का क्या हो रहा है? एक संबंध बता रहे हैं। सरोवर का पानी स्वच्छ है। तो सोहन के दादा निरक्षर थे। सोहन संज्ञा, निरक्षर थे, के दादा। शशि की माता, यहाँ स्त्रीलिंग के लिए की का प्रयोग हुआ है। शशि की माता है। तो का, के, की संज्ञाओं का भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। यहाँ पर देखिए का, के, की का प्रयोग। यहाँ पर का प्रयोग करती हूं मैं। हाँ, कृष्ण के, भारत के राष्ट्रपति और एक यहाँ पर हम देखेंगे कि का, के, की का प्रयोग। सरोवर का पानी अच्छा है। सरोवर का पानी
और घर का खाना, घर का खाना, और घर के लड़के, शहर के लड़के, शहर की लड़कियां, और घर की बेटियां। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, की का प्रयोग कुछ संबंध को बताने के लिए किया जाता है, का, के, की। तो और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये रोहन की किताब है, और यह मौसी के लड़के हैं। तो हम का, के, की का प्रयोग संबंध बताने के लिए बता रहे हैं। ये राम का घर है, ये श्याम का घर है। हम देखेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल्स इस कहानी के अंतर्गत। संबंध कारक, राम का भाई लक्ष्मण, राम का भाई कौन है, लक्ष्मण। यहां पर देखेंगे बच्चों, मैंने लिखा है राम का भाई लक्ष्मण। यहाँ का प्रयोग हो गया। का क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है, राम और लक्ष्मण का संबंध बता रहा है, का संकेत। और की के दशरथ के 3 पुत्र थे, सॉरी दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र। और की राम की पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। तो यहाँ पर की क्या हो रहा है, संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह हम का, के, की क्या हो रहा है, संबंध बताने के लिए किए जाने वाले संकेत है बच्चों, और विभक्ति प्रत्यय है। अधिकरण कारक पर और में हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पर पंछी बैठे हैं, घर में बिल्ली है, घर पर बिल्ली है, और छत पर पंछी है। तो पर और में का उपयोग करते हैं हम अपने वाक्यों में। तो अधिकरण कारक क्या बता रहा है, देखेंगे। इससे क्रिया के होने के स्थान या समय का बोध होता है। अधिकरण कारक पर और में संकेत क्या बताते हैं, एक क्रिया के होने का स्थान और समय का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश के पिता मुंबई में रहते हैं। वहाँ क्या होता है, यहाँ कहाँ रहते हैं, स्थान बता रहा है। मैं स्कूल में रहती हूँ, मैं का प्रयोग, मैं स्कूल में रहती हूँ, मैं घर में हूँ। अगर आपको कोई फ़ोन आएगा आपके दोस्त का, तो आप कहेंगे आप कहाँ हैं, मैं घर में हूँ। घर में स्थान का पता चल रहा है। पंछी पेड़ पर है, पंछी कहाँ है, पेड़ पर है। तो और कुछ एग्जाम्पल्स, हमारे घर पर बिल्ली है, डिब्बे में चूहा है। तो में और पर समय और स्थान का क्या हो रहा है, पता चलता है इस वाक्य में। तो आपके एग्जाम्स कब है, अप्रैल में है, वो क्या है, समय का बोध कराता है, अप्रैल में है। इस तरह में और पर समय और स्थान बताने के लिए किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले शब्द है। कुछ एग्जाम्पल, पंछी पर पेड़ पर पंछी बैठे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूँगी। मैं बेंच पर बैठा हूँ, डेस्क पर चॉक पीस है। यहाँ पर हम देखेंगे पर और में, पेड़ पर हनुमान है, हनुमान जी आए हैं सीता माता को ढूंढते ढूंढते अयोध्या। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, पेड़ पर हनुमान है, पेड़ पर हनुमान है। और में का प्रयोग किए गए तो हम कहेंगे कि हनुमान लंका में है, हनुमान जी लंका में आए हैं, पेड़ पर बैठे हैं। तो पर और में का प्रयोग हुआ है। और संबोधन कारक, लास्ट वन, संबोधन कारक हम देखेंगे, अरे, हे, ओ, इस प्रकार होता है संबोधन कारकों के चिन्ह। तो इन संबोधन कारकों को
अरे, हे, वो, वाह, ये सब संबोधन कारक है। इससे किसी संज्ञा को पुकारने का बोध होता है, किसी संज्ञाओं को, किसी व्यक्ति को पुकारने का बोध होता है। जैसे हम पुकारते हैं किसी व्यक्ति को, अरे भाई, ओ भाई, हे भगवान, हे राम, अरे क्या हो गया। तो ये वाक्य से पहले ही हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों। संबोधन कारकों का उपयोग वाक्य से पहले करते हैं। अरे, अरे बच्चे क्या कर रहे हो, हे का प्रयोग आश्चर्यसूचक चिन्ह होता है। हे भगवान, ओ बच्चों, अरे राम। तो इस तरह किसी संज्ञाओं को, किसी व्यक्ति को बुलाने का बोध होता है इसके द्वारा, संबोधन कारकों के द्वारा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं देखूंगी। तो अब हमारे कथा में हनुमान जी आए हैं, वो कहते हैं श्री राम, हे राम कहते हैं, है ना। और वहाँ के राक्षस कहते हैं, अरे एको ना गया। तो इस तरह इसका प्रयोग हुआ है बच्चों। आशा है समझ में आया होगा। ये सब क्या है, कारक कहते हैं। आपको पता होगा, एक बार फिर से हम दोहराएंगे बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा यानी नाउन, प्रोनाउन के साथ संबंध बताने के लिए, क्रिया का संबंध बताने के लिए किया जाने वाला है। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक है बच्चों। तो इसके चिन्ह है, कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपदान कारक से और संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर। तो इस कारक चिन्हों को विभक्ति प्रत्ययों के बिना वाक्य की रचना असंभव है। इसलिए हमने यहाँ पर इस चिन्हों को उपयोग करके वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है। इस तरह हम इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी भाषा में, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय। तो ये था कारक चिन्ह और कारक। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।